यह सैयद मोहम्मद जाफरी का चैप्टर है। इसको तो आप देख रहे हैं, जो बच्चे लिख लिए हैं तो ठीक है, जो नहीं लिखे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसमें कुछ सवालात जो हैं वो बच गया है, उसके बारे में हम आपको बता दें कि सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई, इसमें वो नहीं है। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश जो है वफ़ात 1976 ईस्वी और पैदाइश जो है 1905 ईस्वी। कब? 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई, ठीक है, याद रखना, लिख लो इसको। 1905 ईस्वी में पैदाइश हुई है। उसके बाद जो है सैयद मोहम्मद जाफरी के तालीम और तरबियत फूफी ज़ाद भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के ज़ेर साया में हुई। सैयद मोहम्मद जाफरी का जो तालीम है ना, उनके फूफी ज़ाद यानी फूफी का बेटा, फूफी ज़ाद भाई यानी फूफी का बेटा, अगर किसी का खाला ज़ाद भाई कहते हो तो खाला का बेटा। इसी तरह से सैयद मोहम्मद जाफरी का जो तालीम हासिल हुआ है उनके भाई फूफी ज़ाद भाई करवाए हैं, उन्हीं के साए में उनका तालीम हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें छूट गया है, उन्होंने इब्तिदाई तालीम में अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। उन्होंने इब्तिदाई तालीम जो है शुरुआती अंग्रेज़ी और उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इब्तिदा में अरबी फ़ारसी, उन्होंने अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी, ठीक है, इब्तिदाई तालीम में वो शुरुआत किए हैं। उनका इब्तिदाई तालीम अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी है। उसके बाद चलो आगे क्या है, फ़ारसी में एमए करने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी अदबियात में भी एमए किए। वो फ़ारसी में भी एमए किए हैं, किसमें? फ़ारसी में भी एमए किए हैं और अंग्रेज़ी में भी एमए किए हैं, याद रखना। डबल एमए ये भी है। और कल जो चैप्टर पढ़ाए थे किनका था? कल किनका चैप्टर था? उनका भी नज़म ही था। कल के चैप्टर में इससे पहले भी एक चैप्टर पढ़ाए हैं जिसमें कि डबल एमए किए थे। और आज भी जो है सैयद मोहम्मद जाफरी का जो है ये अंग्रेज़ी में भी एमए किए हैं और फ़ारसी में भी एमए किए हैं। निदा फाजली भी डबल एमए किए हैं, एक उर्दू में और दूसरा फ़ारसी में। और ये जो है एक अंग्रेज़ी में और दूसरा फ़ारसी में, ये भी डबल एमए किए हैं। महकमा इत्तलात के अहम मुनसब पर वह फाइज भी हुए और 1966 ईस्वी में सबकदोश हो गए। 1966 ईस्वी में जो है वो मुलाजमत से बाहर हो गए, मुलाजमत को छोड़ दिए। और 7 जनवरी 1976 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। कितने? 7 जनवरी। कितने? 7 जनवरी 1976 ईस्वी को, 7 जनवरी 1976 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया, ठीक है। 7 जनवरी 1976 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। और अंग्रेज़ी में भी एमए किए हैं और फ़ारसी में भी एमए किए हैं। और उसके बाद जो है 1976 ईस्वी में उनकी पैदाइश है और 1905 ईस्वी में 1905 में पैदाइश है, 1976 में वफ़ात हो गए। ये खड़ा डिनर है हमारा आज का चैप्टर। सैयद मोहम्मद जाफरी इनके मुसन्निफ़ हैं। और सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अली जाफरी। और नज़म जो खड़ा डिनर है ये किस तरह का नज़म है? तो मज़ाहिया नज़म है। किस तरह का नज़म है? मज़ाहिया नज़म है। नज़म खड़ा डिनर के शायर कौन थे? तो सैयद मोहम्मद जाफरी थे। और सैयद मोहम्मद जाफरी के सौदे पर फाइज थे तो महकमा इत्तलात। कौन सा? महकमा इत्तलात। और सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुआ का नाम क्या है? तो शौक़ी तहरीर। क्या है? शौक़ी तहरीर। और सैयद मोहम्मद जाफरी की वफ़ात कब हुई? तो 1976 ईस्वी को। कब? 1976 ईस्वी को। और सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश क्या है? तो 7 जनवरी 1905 ईस्वी। 7 जनवरी 1905 ईस्वी। यहाँ देखो नीचे लिख दिए 7 जनवरी 1905 ईस्वी। 7 जनवरी 1905 ईस्वी। 1976 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। और पैदाइश जो है 1905 ईस्वी में। पैदाइश 1905। तो सैयद मोहम्मद जाफरी के वफ़ात कब हुए थे? 1976 ईस्वी में। कब? 7 जनवरी 1976 ईस्वी में वो वफ़ात हो गए। और उनकी पैदाइश जो है 1905 ईस्वी। पैदाइश 1905 ईस्वी। और खड़ा डिनर क्या है? तो खड़ा डिनर एक मज़ाहिया नज़्म है। खड़ा डिनर क्या है? एक मज़ाहिया नज़्म है। और सैयद मोहम्मद जाफरी जो है अंग्रेज़ी में भी एमए किए हैं और फ़ारसी में भी एमए किए हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी अंग्रेज़ी में भी एमए किए हैं और
फारसी में भी एमए किए हैं और इनकी पैदाइश जो है 1905 ईस्वी और वफात 1976 ईस्वी, 7 जनवरी 1976 ईस्वी को। ठीक है, याद रहेगा।